वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम वोकैबुलरी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि टेंसेस, मॉडल, वर्ब्स, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इन सभी का रोल होता है कम्युनिकेशन के लिए। वैसे ही वोकैबुलरी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है जब भी हम फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करना चाहते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके अलग अलग मीनिंग होते हैं, इनको हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इशू की। इशू को हम एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पहले हम बात करते हैं एज अ नाउन की। जब हम नाउन की तरह इशू को यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है अ टॉपिक और प्रॉब्लम। एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसका सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे। तो देखते हैं, क्लाइमेट चेंज इज अ सीरियस इशू। क्लाइमेट चेंज इज अ सीरियस इशू यानी कि जलवायु परिवर्तन एक गंभीर मुद्दा है। जलवायु परिवर्तन एक गंभीर मुद्दा है। क्लाइमेट चेंज इज अ सीरियस इशू। ये तो हो गया नाउन की तरह। अब हम बात करेंगे वर्ब की तरह। जब हम इसे वर्ब की तरह टू गिव आउट और पब्लिश ऑफिशियली, एग्जाम्पल देखेंगे। द बैंक issued a new card. The bank issued a new card यानी कि बैंक ने नया कार्ड जारी किया। बैंक ने नया कार्ड जारी किया। द बैंक इशूड अ न्यू कार्ड। नेक्स्ट चलते हैं और अगला वर्ड लेते हैं। अब स्ट्राइक। स्ट्राइक का यूज भी हम एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों तरीके से करते हैं। पहले नाउन की तरह देखेंगे। अ प्रोटेस्ट बाय वर्कर्स। अ प्रोटेस्ट बाय वर्कर्स यानी कि द वर्कर्स went on strike. The workers went on strike यानी कि मजदूर हड़ताल पर चले गए। मजदूर हड़ताल पर चले गए। The workers went on strike. अगर हम बात करें वर्ब की तरह तो इसका मतलब होता है टू हिट और अटैक। टू हिट और अटैक, इसका हम सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे। लाइटनिंग स्ट्रक द ट्री। लाइटनिंग स्ट्रक द ट्री मतलब बिजली पेड़ पर गिरी। बिजली पेड़ पर गिरी। लाइटनिंग स्ट्रक द ट्री। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रिजर्व। रिजर्व का हम वर्ब की तरह यूज करते हैं। टू बुक इन एडवांस। एग्जाम्पल देखेंगे किसका। आई बुक्ड अ सीट in the train. I booked a seat in the train मतलब मैंने ट्रेन में एक सीट आरक्षित की।
मैंने ट्रेन में एक सीट आरक्षित की, आई बुक्ड अ सीट इन द ट्रेन। नेक्स्ट यूज हम इसका नाउन की तरह करते हैं, जिसका मतलब होता है अ बैकअप सप्लाई और प्रोटेक्टेड एरिया। अ बैकअप सप्लाई और प्रोटेक्टेड एरिया। एग्जाम्पल में इसका यूज हम कैसे करेंगे? द टाइगर लिव्स इन अ फॉरेस्ट रिजर्व। द टाइगर लिव्स इन अ फॉरेस्ट रिजर्व, यानी कि बाघ एक वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र में रहता है। बाघ एक वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र में रहता है। द टाइगर लिव्स इन अ फॉरेस्ट रिजर्व। कंडक्ट, कंडक्ट का एज अ वर्ब यूज करते हैं, टू ऑर्गेनाइज और कैरी आउट। टू ऑर्गेनाइज और कैरी आउट कंडक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर conducted the exam। The teacher conducted the exam मतलब शिक्षक ने परीक्षा आयोजित की। शिक्षक ने परीक्षा आयोजित की। द टीचर कंडक्टेड द एग्जाम। अगर हम इसका नाउन की तरह यूज की बात करें तो उसका मतलब होता है बिहेवियर। एग्जाम्पल देखते हैं। हिज बिहेवियर, हिज कंडक्ट वॉज अनएक्सेप्टेबल। हिज कंडक्ट वॉज अनएक्सेप्टेबल, यानी कि उसका व्यवहार अस्वीकार्य था। उसका व्यवहार अस्वीकार्य था। अस्वीकार्य था। हिज कंडक्ट वॉज अनएक्सेप्टेबल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, कैपिटल। कैपिटल के दो यूज होते हैं और दोनों ही यूज एज अ नाउन होते हैं। पहले की बात करें तो होता है द मेन सिटी ऑफ अ कंट्री और स्टेट। द मेन सिटी ऑफ अ कंट्री और स्टेट। एग्जाम्पल देखते हैं। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी दिल्ली भारत की राजधानी है। जो इसका सेकंड यूज होता है वो भी एज अ नाउन होता है, जिसका मतलब होता है मनी और फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मनी और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि ही इन्वेस्टेड a large capital in business। He invested a large capital in business। क्या मतलब हुआ इसका? कि उसने व्यापार में बहुत पूंजी लगाई। बहुत सारा पैसा उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। सो जो पैसा इन्वेस्ट किया उसे कैपिटल बोलेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।